हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। हर घर पाठशाला में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का लेसन नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 8 था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसके आपने 3 वीडियो देख लिए हैं। 4th वीडियो आपके सामने है। तो इसमें आपने स्टार्टिंग में तुलसी की कहानी को पढ़ा, उसका देखा कि किस तरह से वो परिवार का गुजर बसर करती है, किस तरह के कार्य करती है, उसके पति कौन से कार्य करते हैं। इसके बाद आपने शेखर की कहानी पढ़ी थी, जिसमें आपने शेखर के बारे में भी देखा कि कुछ महीनों के लिए तो उसे अपनी फसल हो जाती है, मगर कुछ साल के कुछ महीने यानी कि 3-4 महीने उसे मेहनत मजदूरी के लिए जो है वो जमींदार यानी कि रामलिंगम के जो मिल है चावलों की, वहां पर काम करना पड़ता है। साथ में कई बार जो है वो इस तरह से आपने देखा कि कई लोगों को फसल के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए जो है वो कुछ कर्जे लेने पड़ते हैं साहूकारों से। कई बार ये कर्जे बढ़ जाते हैं और जमींदार ये किसान जो है वो जमींदार के कर्जों के तले दबे रहते हैं। इसी तरह आपने रामलिंगम और उसकी पत्नी करुथम्मा की कहानी भी देखी कि वो कौन कौन से काम करते हैं। अपनी खेती योग्य जमीन तो उनके पास है ही 20 एकड़ की, उसके अलावा उन्होंने एक चावल की मिल भी लगाई है तथा एक उनकी बीज और कीटनाशकों की एक दुकान भी है जहां पर वो व्यापार कर लेते हैं। आगे आज आप देखेंगे भारत के खेतीहर मजदूर और किसानों के बारे में। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह कई खेतीहर मजदूर हैं और शेखर की तरह कई छोटे किसान भी हैं जो कि रामलिंगम जैसे बड़े किसानों के यहाँ काम करते हैं। भारत में 5 परिवारों में से लगभग 2 परिवार जो वो खेतीहर मजदूरों के ही होते हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए जो वो दूसरों के खेतों पर ही निर्भर करते हैं। इनमें से ज्यादातर जो वो भूमिहीन है और कईयों के पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत छोटे हैं। भारत की लगभग 80% जनसंख्या जो किसान है, 80% किसान जो हैं उनके ऐसे ही हालात हैं। केवल 20% किसान हैं जिनके पास बड़े बड़े खेत या जमींदार हैं, जैसे रामलिंगम इत्यादि की तरह। ऐसे किसान जो वो गांव के अधिकतर जमीन के ये मालिक होते हैं, उस पर खेती करते हैं और अपनी उपज का एक बड़ा सा हिस्सा बाजार में बेच देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा उनके कई और भी काम धंधे होते हैं, जैसे कि दुकान चलाना, ब्याज पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां इत्यादि चलाना। ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में भी पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगलों की उपज और पशुओं इत्यादि पर भी निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए आपने मध्य भारत में देखा होगा, उसके कुछ गांवों को देखें तो खेती के साथ साथ लोग जो वो जंगलों की उपज पर भी निर्भर करते हैं, वहां से भी आजीविका कमाते हैं। जैसे महुआ के बीजों को बीनना, तेंदुपत्ते इत्यादि इकट्ठे करना, शहद इकट्ठा करना, ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। और इसके अलावा वे व्यापारियों को इसे बेच देते हैं, इससे इनके परिवार की अतिरिक्त आय हो जाती है। इसी तरह से अपना वो गाय भैंस बकरी इत्यादि पाले होते हैं, उनसे दूध जो है वो भी बाजारों में बेच देते हैं, इससे भी उनकी आजीविका में मदद मिल जाती है। कुछ समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव जो हैं वो मछली पकड़ने में लगे हुए होते हैं। तो आइए यहाँ पर हम अरुणा और पारिवेलन की कहानी को पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि किस तरह से वो अपने परिवार को चलाते हैं। यह परिवार जो है वो कलपट्टू से थोड़ी ही दूरी पर है, पास में ही है। पेदुपेट नामक एक गांव है, वहां पर ये परिवार जो वो रहता है और मछली पकड़कर ही अपना गुजारा चलाता है। तो ये पेदुपेट जो है वो कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है और ज्यादातर यहाँ के लोग जो वो मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास ही हैं और यहाँ पास ही हैं और वहाँ चारों ओर जो है वो जाल तथा कैटामैरेन्स जो हैं
जो कि मछुआरों की खास तरह की एक नाव होती है, मछली पकड़ने के लिए गोल पंक्तियों में लगी होती है। सुबह 7 बजे ही समुद्र के किनारे बड़ी गहमा गहमी होती है और इस समय सारे के सारे कैटामैरान जो है वो मछली पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए जो है वो सारी की सारी औरतें वहां पर गांव की इकट्ठी हो जाती हैं। तो अरुणा कहती है कि मेरे पति पारिवेलन जो है वो और मेरा भाई तथा मेरा एक जीजा है, वो सारे के सारे बड़ी ही देरी से आज लौटे हैं। मैं बहुत परेशान थी और ये हमारे कैटामैरान पर इकट्ठे ही मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं और उन्होंने बताया कि आज वे जो है वो तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी थी उनमें से मैंने परिवार के लिए खाने के लिए कुछ मछलियां एक तरफ रख ली हैं और बाकी की मैं जो वो नीलामी कर दूंगी। इस नीलामी से जो भी पैसा मिलेगा वे चार हिस्सों में बांट दिया जाएगा। 3 हिस्से उन तीनों को उन लोगों के में बांटे जाएंगे और जो कि मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। बाकी एक हिस्सा जो है उसे मिलता है जिसकी नाव है और जाल वगैरह होते हैं, तथा क्योंकि जाल और कैटामैरान और उसका इंजन जो है वो हमारा है, तो एक हिस्सा बोलता हमें मिलता है क्योंकि हमने बैंक से जो है वो कर्जा उधार लेकर उस कैटामैरान में एक इंजन लगवाया है, जो कि इससे जो है वो समुद्र में दूर तक जाने में मदद मिलती है और वहां से हम ज्यादा मछलियां पकड़ पाते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं वो भी टोकरियों में भरकर दूसरे गांवों में जाकर गांव में जाकर उन्हें बेचती है। कुछ व्यापारी लोग भी जो है वो इन मछलियों को खरीदते हैं और शहर की दुकानों में इन्हें बेच देते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक लगभग ये नीलामी का काम निपटा लेती हूँ और शाम को मेरे पति और बाकी रिश्तेदार जो वो मिलकर फिर से उस जाल को सुलझाते हैं, उसकी मरम्मत वगैरह करते हैं और सुबह 2 बजे ही जो वो समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। हर साल मॉनसून के दौरान जो है वो करीब 4 महीने तक वे जो है वो समुद्र में ही नहीं जा पाते हैं क्योंकि उस समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इस महीनों में जो वो हमें फिर व्यापारी से गुजारे के लिए उधार लेना पड़ता है और इस कारण बाद में मजबूरी में फिर उसी व्यापारी को हमें मछली बेचनी पड़ती है और हम जो है वो खुली नीलामी में नहीं कर पाते हैं। बेखाली महीने जो है वो काटना सबसे ज्यादा मुश्किल वाला काम होता है। पिछले साल सुनामी के कारण भी बोलती हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन किस तरह से हैं, आगे ये देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी आय जो वो विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं तो कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि खेतों को तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। फसल अच्छी होती है तो इसके लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह से जीवन ऋतु के इर्द गिर्द जो है वो चलता रहता है। बुवाई और कटाई के समय में लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय जो है वो काम का बोझ कम रहता है और देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग जो है वो अलग अलग तरह की फसलों को उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी ज्यादातर समानता ही देखते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस जमीन को जोतते हैं और कैसी है। कई लोग जो है वो जमीन पर जो वो मजदूरों के रूप में ही निर्भर रहते हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार में जो है वो फसल बेचने के लिए ही उगाते हैं। कुछ किसानों को जो वो अपनी फसल उन व्यापारियों को मजबूरी में बेचनी पड़ती है जिनसे उन्होंने पहले उधार लेकर रखे हैं और गुजर बसर करने के लिए कई बार जो वो परिवारों को जो वो काम की खातिर उधार लेना पड़ता है। फिर तब भी लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कि बड़ी जमीनों, व्यापार तथा अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे होते हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों
हाँ, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले इत्यादि परिवारों तथा गांव के हस्तशिल्पों का काम जो है वो करने वाले लोगों को पूरे साल जो है वो रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं उसमें उन्हें पूरा साल जो है वो काम नहीं मिल पाते हैं। कहीं न कहीं उन्हें फिर मजबूरी में कर्जे लेने पड़ते हैं, साहूकारों के या व्यापारियों के अधीन होना पड़ता है। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और दिए गए कार्यपत्र को आप अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।